विक्टिम्स है हम लोग की इसके अंदर। ये देखो, अब ये रंजित रेड्डी साहब पहले से जब जितने हम लोग हर एक जने गए इसके अंदर पैसे देके स्लीपान लिए, रजिस्ट्रियां कराए इसके अंदर। अब अयूब भाई, एक मूसा भाई का क्या है, मर्डर हो गया इसके अंदर। मूसा भाई अब के भाई है अयूब भाई। अब अयूब भाई क्या बोल रहे हैं, बोले तो ये पूरा रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है, पूरा पैसा उनको दे दिया मैं सब, अब मेरे नहीं है बोल के बोल रहे हो। रंजित रेड्डी साहब पहले से खुद कुछ भी काम नहीं करे, टीआरएस में से जब से भी कुछ भी नहीं करे, जबकि चाहते तो जब भी क्लियर हो सकता था। 1.5 साल 2 साल से धूप में लोग फिर रहे। अब इस वक्त अब बोल रहे हैं अयूब भाई पूरे FIR भी है उसके अंदर, कोर्ट में है, तो पूरे बचा ले रहे रंजित रेड्डी साहब। हमारी तो कुछ मदद नहीं कर रहे, खाली वहाँ जितने भी क्रिमिनल्स आ रहे वो पूरे FIR उसके अंदर है, उन लोग को मदद करके बचा ले रहे वहां पे। तो अब ये इसके अंदर अब ये पूरा इनके रंजित रेड्डी साहब के हाथ में पूरा पैसा जो भी आता उनके फोटो वगैरह देख के करके हम लोग दिए थे। हर पार्टी में आते थे, बर्थडे की पार्टी में, वो पार्टी में मूसा भाई हर उसमें बुलाते थे। तो बड़े बड़े लोग है बोल के हम लोग पैसा दे दिए उनको असल। अब दे देने के बाद आपको उनका मर्डर हो गया, मूसा भाई का जिसका मर्डर करा था उनका भी मर्डर हो गया उसमें। अब इस वक्त है रंजित रेड्डी साहब के हर चीज रंजित रेड्डी साहब के हाथ में ही। चाहे तो रंजित रेड्डी साहब कोई बड़ा काम नहीं है, मगर उन्होंने खुद तो खाली अब अयूब भाई जो है रखे बीच में रखे। अयूब भाई बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है पूरा। अगर उन्होंने वो सब मेरे को कुछ भी पैसा नहीं है, जो भी होना है तो जमीन होना है तो भी वो रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है, पैसा भी होना है तो रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है। तो अब ये रंजित साहब के है, रंजित रेड्डी साहब की इंसाफ करना हम लोग गरीब लोगों के साथ, या तो हमारा पैसा वापस करना है या नहीं तो हमारी जमीन वापस करना उनको। क्योंकि पूरा ले लेके पूरा लोगों को ऐसा जो तकलीफां दे रहे 1-2 साल से। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले मैं गया था मूसा भाई रहने के बाद भी, जब गया था मैं रंजित रेड्डी साहब के पास ले आके कंप्लेन भी दिया, पूरा एक्नॉलेजमेंट का भी है उनके अंदर बताया जाके। तो जब भी कुछ भी नहीं करे थे। तो ये मेन इन्वॉल्वमेंट पूरा रंजित रेड्डी साहब का है इसके अंदर, क्योंकि मेन हर चीज स्टार्टिंग से देख लेते आ रहे। क्योंकि MP रहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं करे, TRS में रहने के बाद MP सीट थी। अब आप किसके नहीं जाना हम लोग, जैसा अब तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी चले जा रहे हैं उनके भाई, अब यहाँ तो अभी भी इस सीट से ठहरे। तो अब आगे जाके कौन इंसाफ करेंगे, क्या है हम तो हम लोगों के साथ इंसाफ करना जरूरी है। देखो जरा, क्योंकि अब रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है जो भी है। अब जो भी KMR का मसला है पूरा रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है। अगर रंजित रेड्डी साहब चाहे तो कुछ भी मसला जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पूरे केस वगैरह सब हर पीछे से पूरे हटाते जा रहे। पूरे FIR दुनिया के 20 से 25 FIR है, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ उसमें। आपसे अपील है, जरा अपने CM साहब से अपील है कि जरा हमारा इंसाफ करो पे। वो रंजित रेड्डी साहब के अंडर में चल रहा पूरा हर चीज, जो भी बोल रहे रंजित रेड्डी साहब का ही है बोल के बता रहे वहाँ पे। ये चौधरीगुड़ा विलेज, नरकुड़ा चौधरीगुड़ा विलेज में 100 स्क्वायर यार्ड प्लाट लिए थे हम लोग 2019 में, रजिस्ट्रेशन प्लाट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने के बाद से हम लोगों को जमीन पे पट्टेदार वो लोग आने नहीं दे रहे। वो फेंसिंग डाल लिए वो लोग, और 1 एकड़ कब्जा करके उसमें फार्म हाउस बना लिए। वहाँ पर ब्रोकर्स जो भी है वो लोग बोले तो ये पूरा रंजित रेड्डी का हाथ में है, पूरा रंजित रेड्डी इन्वॉल्व है इसमें। रंजित रेड्डी साहब हम लोगों के प्लाटा वापस कर दो हमारे, या तो हमारे पैसे वापस करो। हम PS को भी गए तो क्या हम लोग पुलिस स्टेशन में, वो पुलिस वाले क्या है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस कर लो बोल रहे। तो कोर्ट में भी केस करे तो कुछ भी हम लोगों का ये नहीं हुआ। तो अब रंजित रेड्डी साहब के ऊपर है जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको सब मालूम रह के होता है पूरा। तो क्यों KMR वाले जो भी अब जो प्लाटा लेने के टाइम पे जो मूसा सिद्दीकी वो रंजित रेड्डी साहब के साथ फोटो लिए, सो जो भी है ऑफिस में लगा के शो करे TRS पार्टी का मैं हूँ बोल के उन्होंने भरोसा करके हम लोग को बेचे। तो अभी क्या है, रंजित रेड्डी साहब है ना, मूसा सिद्दीकी का मर्डर हो गया ना, तो इन्वॉल्व उनके ऊपर ही है, उन्होंने मेन इन्वॉल्व है। तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का पूरा पट्टेदारों से बात करके हमारे पूरे जमीना जितने भी है वापस करा दो, या तो पैसा वापस करा दो। हमारे से हमारी अपील ये है पूरों की लिए। इसमें सब नॉर्मल लोग लिए है, जो मिडिल क्लास है, जो रोज का कारोबार करके अपना गुजर बसर करते हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बाकी के जो भी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, इसमें कोई नहीं है। अब हम जो है शुरू से फिर रहे हैं, पिछले रमजान भी वाहिद हम लोग दारुसलाम भी गए, कहीं पर भी हमारा कोई साथ नहीं दिए है। और आखिर में वाहिद एक शख्स है जो अमजदुल्ला साहब जो है हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हमारा शुरू से साथ दे रहे हैं। उनके शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी उनकी, हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं।
जिसके पास पैसा है वे उन्होंने जो अदालत की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। हमारे पास ना पैसा है ना हम जा सकते, हम रोज का काम करके गुजर बसर करने वाले, ना हमारे पास अदालत में फीस देने के पैसे है, ना हम जो सुबह खाए तो हमको शाम के लिए सोचना पड़ता। हमारे जिंदगी ऐसे है, जितने लोग हैं सब परेशान हाल है। यहाँ पर जितने कॉलोनी में है पूरे लोग परेशान है। एक एक आंसू आ रहे हैं, बेंचर पर आ रहे हैं, रो रहे हैं। मूसा सिद्दीकी जब थे कोई पट्टेदार नहीं आया, कोई पट्टेदार के हाथ पर हम जमीन नहीं खरीदे। जो भी जमीन खरीदे हम मरहूम मूसा सिद्दीकी के नाम पर, और उनका जो स्टॉक था वो स्टॉक वगैरह हमारे उनसे हम लोग राब्ता करके थे। कोई हम पट्टेदार को उस टाइम पे हम जानते नहीं थे। अचानक पट्टेदार उठ बैठे, कोई आता है ये मेरी जमीन है, कोई बोलता है नहीं उन्होंने हमारे को मूसा सिद्दीकी पैसे बाकी है बोलकर हम बोलते हैं हम उसके बारे में नहीं जानते, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है, पट्टेदार से कोई मतलब नहीं है। आखिर में हम पुलिस की डीसीपी ऑफिस गए, वहां पर भी हमारा कोई साथ नहीं दिए। कमिश्नर ऑफिस गए, वहां पर भी नहीं दिए। पेद्दा शाहपुर के ऑफिस में भी हम लोग सुबह से शाम तक बैठ कर आ रहे हैं, मगर कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस वजह से हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज हमारी जो है ना मदद कीजिए। इतने सारे लोग जो है परेशान हाल है, इनकी परेशानी को दूर करिए। अब हम शुरू से जो अमजदुल्ला साहब हमारी मदद कर रहे हैं, फिर से हम इनके पास आए हैं। वाहिद एक शख्स है जो हमारी मदद कर रहे हैं शुरू से, अल्लाह उनको कामयाब करे। हम उनसे रंजीत रेड्डी जो है ना ये बराबर के शरीक है, इन्हों पूरे केएमआर में थे, इनका हाथ बहुत ज्यादा है इसमें। केएमआर में इनका हाथ रंजीत रेड्डी साहब जो है ना, इन्हों चाहे तो ना हमारा मसला हल हो सकता, मगर इन्हों नहीं चाह रहे क्योंकि इन्हों पहले से मिले हुए थे वहां पर। अब इन्हों आगे नहीं आ रहे हैं, इन्हों ना गांव वाले हम जा रहे हैं तो गांव वाले सब इनके हाथ में है, गांव वाले इनके हाथ में है, सरपंच इनके हाथ में है, पट्टेदार इनके हाथ में है। तो हमारा मसला हल होना तो कहाँ पर होना हमारा मसला हल? ये बस हमारी यही बात है कि हमारा जो है मुतालिबा जो है इसको हमारा जल्द से जल्द हल निकालिए इसका। हम केएमआर में डायमंड 2 में लिए जो ना तो रास्तों का प्रॉब्लम है, बोल रहे हकाल दे रही, और वहाँ पर देखो तो पट्टेदारा हकाल दे रही। हमारी हुकूमत से एक ही गुजारिश है बस, टीआरएस तो कुछ नहीं कर सके हमारे साथ, हमारे से आवाज जाती थी तो कर सकते थे, मगर कुछ भी नहीं करे। हमारे को सिर्फ कांग्रेस पे अब भरोसा है, अब उन्होंने करना हमारा कुछ भी, अब हमारे जमीनों का रंजीत रेड्डी को देख के लिए हम लोग टीवी में पैसा जो डाले उसको उनको देख के डाले। हम लोग इतने बड़े बड़े जो आदमियां है भरोसे के है बोल के हम लोग डाले इतना पैसा, मगर भरोसे के आदमियां भी हम लोग को हाथ छोड़ दिए। यहाँ पर देखो तो आए तो कुत्तों के साथ बात करके हकाल दे रही। अब तक चिट्ठियों के पैसे नहीं फिटे हम लोगों के, दुनिया के परेशानों के लिए हम लोग 1 रुपया भी अभी तक कोई वो निकलने मदद करने वाला नहीं है। हमारे जमीना हमारे को होना, बस कुछ भी नहीं होना हमारे को, हमारे जमीना रंजीत रेड्डी का हाथ है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को हमारे जमीना होना बस, चाहे तो हमारे को दिला सकते, मगर उन्होंने नहीं चाह रहे। मिले हुए है हम लोग पेटा शाहपुर पीएस को भी गए, हम लोग इतना फिर पेटा शाहपुर पीएस को भी उन लोग अंदर लिख जा रही, समझा रही, फिर हकाल दे रही। सुबह से शाम हमारी वही छो जा रही, भूखे प्यासे हम लोग कैसा रह रहे हमारे को खुद मालूम। ऐसा साहब भी भगा दे रहे हैं, जहाँ आपका आज नहीं कल होता, कल नहीं परसों होता बोल के भगा दे रहे खाली। 1.5 साल से 2 साल से फिर रहे हम लोग, मगर हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहे मालूम। हमारे को बस हमारा इंसाफ होना, हम लोगों को ये कांग्रेस हुकूमत दिलाना हम लोगों को, बस हम लोग इन पे भरोसा है, बस हमारा इतना मदद कर दो बस। ఏదైనా చేసుకోండి, ధర్నాలు చేసుకుంటారా, ర్యాలీలు చేసుకుంటారా, ఏం చేసుకుంటారా పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోండి। ఆర్టీఓ రాజేంద్రనగర్ ఆర్టీఓ గారి దగ్గర పోయి ఒక లెటర్ పెట్టుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోండి, ఎవ్వరికి అభ్యంతరం లేదు। మిమ్మల్ని అడిగే రైట్ కూడా ఎవరికి ఉండదు, అప్పుడు परमिशन తీసుకొని చేసుకోవాలి। इलेक्शन के बाद जो भी है 13 तारीख को इलेक्शन आते जब डिक्लेयर कर देते उसके बाद परमिशन लेके जो भी करना है करो बोलते बोल रहे। अब इलेक्शन के सामने कहीं को गड़बड़ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे। ఫ్లాట్ लिए थे రంజిత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ఫ్లాట్ తీసుకున్నామండి మేము। ఆయన ఇప్పుడు పక్కకి వెళ్ళాడంటే మాకు ఎవరు ఇన్సాఫ్ చేయలేరు ఇక్కడ। ఇప్పుడైతే మేము ఏం చేయాలో అర్థమైతలేదు। వీళ్ళందరూ మీడియా వచ్చింది ఇక్కడ, మేము అందరం వచ్చినాం కానీ మా పేపర్లు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు మా జిరాక్స్ తీసుకుంటున్నారు కానీ ఇన్సాఫ్ ఎవరు చేస్తలేరు। అయితే ఏమన్నారంటే మీరు మా ఫ్లాట్లు తీసుకున్నారు కానీ ఎవరున్నారు మీకు, ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోయినారు, ఇవి మావే ఫ్లాట్లు అని అంటున్నారు। ఫ్లాట్లకు వెళ్తే అక్కడ రాణిస్తలేరు ఎవరు। ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా మేము రోజు ఎప్పుడన్నా నెలకు ఒకసారి 2 నెలలకు ఒకసారి వస్తే కూడా
అక్కడ వెళ్ళనియరు మమ్మల్ని. అక్కడ వెళ్తే ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి అమ్మా ఇక్కడ రారాదు, మీరు ఎందుకు వస్తారు, ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నారు కానీ ఆయన చనిపోయినాడు కదా, ఆయన వాళ్ళ ఇంటికాడికి వెళ్ళి అడగాలి, అదంతా చెప్తారు ఇక్కడ వస్తే.